हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ईएसआई पीएफ का जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस देखेंगे, वो भी आप आधार ओटीपी से कर सकते हो, बिना डीएससी के, बिना डिजिटल सिग्नेचर के। इसका कंप्लीट प्रोसेस आज देखेंगे। सबसे पहले आपको गूगल के अंदर ईपीएफ लिखना है। ईपीएफ लिखने के बाद फर्स्ट जो साइट है उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ से रिट्रैक्ट कर देगा श्रम सुविधा पोर्टल पे। तो श्रम सुविधा पोर्टल यहाँ पे ओपन हो गया। इसके बाद यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है और साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। तो लॉगिन तो आप तब करोगे जब पहले रजिस्ट्रेशन है। तो पहले हम साइन अप वाले टैब पे क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद लॉगिन करके आगे का प्रोसेस करेंगे। इसमें फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर लास्ट नेम लिखेंगे, इसके बाद ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और कैप्चा कोड लिख के साइन अप वाले टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो जो मेल आईडी दी गई है उस मेल आईडी पे जाएगा एक लिंक और उस लिंक के आधार पे आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो हमने साइन अप वाले टैब पे क्लिक कर दिया और साइन अप वाले टैब पे क्लिक करने के बाद अब जाएगा लिंक। तो लिंक चला गया है। हम मेल आईडी यहाँ पे ओपन कर लिए और मेल आईडी पे क्लिक एयर का जो ऑप्शन आ रहा था उस पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन का वो यहाँ पे आएगा। इसमें कैप्चा कोड लिख के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन का टाइम अभी मेल आईडी मोबाइल नंबर दिए उस पर ओटीपी गया, ओटीपी यहाँ फिल करेंगे, वेरीफाई ओटीपी वाले टैब पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वेट करते हैं ओटीपी का। जैसे ही ओटीपी रिसीव होता है वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो ओटीपी हमारे को रिसीव हो गया। हम ओटीपी फिल करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दिए। इसके बाद सेटअप आईडी एंड पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करने हैं जो आपको खुद बनाने हैं। तो आप आईडी बनाओगे। आईडी आप जैसे ही लिखोगे, अगर पहले से ऑलरेडी अगर बनी हुई होगी तो यहाँ पे एरर देगा, अदरवाइज यहाँ पे राइट क्लिक हो जाएगा। तो हमने जो आईडी लिखी है वो ऑलरेडी नहीं बनी हुई, तो यहाँ पे राइट क्लिक हो गया। इसके बाद पासवर्ड लिखेंगे और अगेन कंफर्म पासवर्ड करेंगे। तो दोनों टैब के अंदर यहाँ पे पासवर्ड लिखे जाएंगे। तो लिखते हैं पासवर्ड और पासवर्ड लिखने के बाद सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आगे का प्रोसेस है वो चल रहा है। तो आगे के प्रोसेस में हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे आईडी और पासवर्ड जो है वो जनरेट सक्सेसफुली हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। हम आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड लिख के लॉगिन वाले टैब पे क्लिक करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद वेलकम टू श्रम सुविधा पोर्टल लिखा हुआ रहा है, इसको कैंसिल करेंगे और लेफ्ट साइड में यहाँ रजिस्ट्रेशन दे रखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ ईएसआई का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट साइड में अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का जो टैब दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है 2 टाइप में है, जिसमें ईएसआई और पीएफ दोनों का दे रखा है, या फिर आप इंडिविजुअल अलग अलग भी कर सकते हो। तो हम दोनों का करेंगे, दोनों पे टिक रखेंगे और सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले टैब पे क्लिक करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है फॉर्म का प्रोसेस वो यहाँ पे ओपन होगा। पहला यहाँ फॉर्म दे रखा है एस्टेब्लिशमेंट डिटेल, जिसके अंदर फर्म का नेम एज पर पैन कार्ड, अगर पार्टनरशिप फर्म कंपनी है तो पैन कार्ड के अनुसार आएगा, अदरवाइज इंडिविजुअल है तो आपको वैसे लिखना है। इसके बाद जो एड्रेस दे रखा है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे एड्रेस देना है। ये एड्रेस पे आपको यहाँ फर्म का एड्रेस लिखना है, जिस फर्म पे आपकी एड्रेस है या जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो वो। इसके बाद सेट अपडेट, जब से आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसकी सेट अपडेट आ जाएगी। नीचे यहाँ डिटेल ओनरशिप डिटेल आएगी, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर आप जीएसटी अगर रजिस्ट्रेशन है या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो वो डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी आ रही है, जिसके अंदर कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हो। तो ये कैटेगरी अगर आप मान लो आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज अदर पे क्लिक करेंगे। पैन नंबर यहाँ पे लिखेंगे। पैन नंबर लिखने के बाद सेक्टर ओनरशिप टाइप में यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म कंपनी है, जो भी है वो लिखेंगे। ओनरशिप डिटेल यहाँ दे रखी है कि जीएसटी के अंदर या एमएसएमई के अंदर कब रजिस्ट्रेशन कराया उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है और पूरी डिटेल लिखने के बाद आपको नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक करना है। तो ये डिटेल हमने यहाँ पे फिल कर दी। फिल करके हम नेक्स्ट वाले टैब पे अगेन क्लिक करते हैं। यहाँ सेकंड है ई कॉन्टैक्ट डिटेल। ई कॉन्टैक्ट डिटेल में आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पे मेल आईडी पासवर्ड जो डाले थे, मोबाइल नंबर जो डाले थे, मेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गए। आप चाहो तो इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे सेव एंड ड्रॉप भी कर सकते हो ताकि जो स्टेप आपने कंप्लीट कर दी वो सेव हो जाएगी। इसके बाद थर्ड स्टेप कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल आती है, जिसमें प्राइमरी मैनेजर की डिटेल आती है। अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप फर्म वगैरह है
तो उसमें अगर कोई मैनेजर वगैरह है या सुपरवाइजर है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। अदरवाइज प्रोप्राइटरशिप के केस में ओनर की डिटेल यहाँ पे लिखेंगे, जिसमें नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, डेट ऑफ कब से एप्लीकेबल है, जो भी इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे। इसके बाद प्राइमरी ओनर की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, जिसमें मालिक की डिटेल आएगी, प्रोप्राइटर जो ओनर होगा उसकी डिटेल यहाँ पे कंप्लीट आएगी, एड्रेस सहित पूरी डिटेल आ जाएगी, मेल आईडी वगैरह जो भी है। इसके बाद सेव एंड ड्राफ्ट करेंगे और नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब जो आपके पास प्रूफ है, तो हमारे पास जीएसटी नंबर है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल में यहाँ जीएसटी सेलेक्ट कर लिए, जीएसटी नंबर लिख दिए, फर्म का नेम लिख दिए, डेट ऑफ इशू लिख दिए और डिपार्टमेंट, इशू डिपार्टमेंट लिख दिए और पैलेस लिख दिए। इसके बाद ऐड पे क्लिक कर दिए तो नीचे हमारी डिटेल आ गई। इसके बाद नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले टैब में यहाँ जो डिटेल है वो है एम्प्लॉयमेंट डिटेल। इससे पहले आइडेंटिफिकेशन डिटेल थी, अब एम्प्लॉयमेंट डिटेल है। अब इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है, एक कंपलसरी होता है। तो हम वॉलंटरी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो वॉलंटरी कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो जो डिटेल्स है यहाँ हम वो डिटेल सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया, मतलब आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। नंबर ऑफ एम्प्लॉई, कितने एम्प्लॉई आपके पास अभी प्रेजेंट में, वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ डिटेल लिखना है कि जिनकी सैलरी 21,000 या उससे कम है तो उनकी डिटेल इधर लिखनी है, और 21,000 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉई जिनकी सैलरी है वो डिटेल यहाँ पे लिखनी है। फर्स्ट डेट ऑफ विच एम्प्लॉई 10 और 20, तो यहाँ आज की डेट ही सेलेक्ट कर देंगे। आज की डेट नहीं लेगा तो इससे पहले वाली जो डेट है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद टोटल वेजेज ऑफ मोर देन 21 इक्वल टू और मोर देन और इक्वल टू और लेस देन, ये डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद अगर ईएसआई की कोई डिटेल है पहले रजिस्ट्रेशन करवा रहे तो वो आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर एनी वन डे एज पर, जो भी डिटेल है वो, और इनकम टैक्स का वार्ड आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन वर्क कैटेगरी यहाँ पे लिखना है कि किस में आप डील करोगे, तो हम लेबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद जो आपकी जगह है वो खुद की है, रेंटल है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी खुद की है तो ऑन करना है, अदरवाइज रेंटल लीज जो भी है, तो अगर खुद की जगह होगी तो यहाँ पे डिटेल नहीं लिखना। अगर अदरवाइज अगर रेंटल वगैरह है तो आपको यहाँ पे जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल करना है, जो डिटेल यहाँ पे दे रखी है। लीज पे भी है तो सेव एंड ड्राफ्ट करके नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ब्रांच डिवीजन की डिटेल जो है वो डिटेल आएगी, जिसके अंदर नेम ऑफ यूनिट आ जाएगा। अगर कुछ है, मान लो आपकी ब्रांच पे हेड ऑफिस पे है, तो हमारे केस में ऐसा कोई ब्रांच वगैरह नहीं है। अगर हो तो आप डिटेल यहाँ पे जो भी दे रखा है वो पूरी डिटेल यहाँ पे फिल करना है और ऐड के पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद एक्टिविटीज़ की डिटेल आएगी, जिसमें एनआईसी कोड आपको सर्च करना है। हमने एनआईसी कोड यहाँ पे सर्च कर लिया। आपको एनआईसी कोड यहाँ से सर्च करके सेलेक्ट कोड वाले टैब पे क्लिक करना है, तो आपके एनआईसी कोड यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी, नेचर ऑफ वर्क और सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे सभी डिटेल जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक करने के बाद आगे की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आएगी। अब लास्ट यहाँ अटैचमेंट दे रखा है, जिसमें अटैचमेंट एज प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो हम यहाँ पे जीएसटी नंबर, एनी लाइसेंस सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ कर सकते हो, तो हम जीएसटी नंबर कर दिए। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, प्रूफ ऑफ असेसमेंट, यहाँ पे भी कॉपी ऑफ सेल टैक्सेस में जीएसटी नंबर वाला जो अटैचमेंट है वो सेलेक्ट कर दिया, या आपके पास जो भी हो वो ले सकते हैं। जीएसटी की हमने डिटेल लिख दी। लाइसेंस प्रूफ अटैचमेंट में भी हम यहाँ जीएसटी सर्टिफिकेट अप्रूवल कर लिए, सेलेक्ट कर दिए। इसके बाद डाउनलोड्स सैम्पल फॉर्मेट, सिग्नेचर अटैचमेंट और एक पीडीएफ और है, तो हमने पहला सिग्नेचर अटैचमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ये एक पेज दे रखा है जो आपको यहाँ पे फिल करना है, और फिल करने के बाद जो प्रोप्राइटर है उसके सिग्नेचर यहाँ पे करवाने हैं। एक से अधिक, अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म या कंपनी है तो एक से अधिक डायरेक्टर या पार्टनर है तो वहाँ पे सभी की डिटेल आएगी, और 3 जगह यहाँ सिग्नेचर होंगे, तो हम जो भी डिटेल है वो करके अपलोड कर दिए। ऐसे ही डाउनलोड सैम्पल फॉर्मेट जो दे रखा है, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट वेल एंट्री कैटेगरी का, तो वेल एंट्री कैटेगरी का हम यहाँ पे डाउनलोड कर लिए। 4 पेज का ये फॉर्मेट है, हम इसका भी प्रिंट आउट करेंगे और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार इसको फिल करेंगे, जिसमें फर्स्ट में आपका जो ईपीएफ ऑफिस लगता है तो वो ईपीएफ ऑफिस का यहाँ पे नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है। इसके बाद कब से आप पे एप्लीकेबल है डिटेल्स वो लिखनी है, कितने एम्प्लॉई है उसकी डिटेल लिखनी है यहाँ पे, जिसमें नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिग्नेचर का डिटेल जो आ रही है वो आ रही है। अगर ज़्यादा एम्प्लॉई है तो सभी की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, जितने एम्प्लॉय होंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्म की डिटेल आएगी,
नियोजा। इसके बाद आ रहा है कंसर्न ऑफ एम्प्लॉयर। इसके बाद यहाँ पे आपको कंसर्न करना है और ये डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो आपको यहाँ पे पूरे चारों फॉर्म फिल करने हैं और जहाँ जहाँ सिग्नेचरी एम्प्लॉयर दे रखा है वहाँ एम्प्लॉयर के सिग्नेचर करवाने हैं और वहाँ पे जो दे रखा था उसमें एम्प्लॉय के सिग्नेचर होंगे। इसके बाद अटैच कर देंगे, अटैच के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीटली यहाँ पे फिल हो गया और फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो हमारे को यहाँ दे रखा है। तो हम यहाँ प्रीव्यू वापस एक बार चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस कि हमने जो फॉर्म फिल किया है वो डिटेल सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको अभी एडिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट के बाद आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीटली सही है। हम सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट वाले टैब पे क्लिक करने के बाद ई साइन यहाँ पे ई केवाईसी होगा। उससे पहले एक डिटेल दे रखी है जिसमें सेलेक्ट ऑफिस सबमिशन, मतलब कौन से ऑफिस में आपको भेजना है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट लगता है। तो यहाँ भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। हम जो डिपार्टमेंट यहाँ पे एप्लीकेबल है वो डिपार्टमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेकंड डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले टैब पे क्लिक करने के बाद आगे की जो प्रोसेस है इसमें ई साइन होगा। एक तो आप डीएससी डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हो और एक आधार ओटीपी से कर सकते हो। तो आधार ओटीपी से यहाँ क्लिक करेंगे ई साइन वाले टैब पे। ई साइन वाले टैब पे क्लिक करने के बाद ये ई साइन पे चला जाएगा जहाँ पे आपको आधार नंबर लिख के गेट ओटीपी पे क्लिक करना है और जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिए गए हैं उस पर जाएगा ओटीपी। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ गेट ओटीपी वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। गेट ओटीपी वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले टैब पे क्लिक करने के बाद जो प्रोसेसिंग है फॉर्म है वो कंप्लीट यहाँ सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो आगे का प्रोसेस यहाँ बढ़ रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आ गया कॉमन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया। इसके बाद नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स आ रही है, जो भी रजिस्ट्रेशन किए थे वो डिटेल आ गई और वेरिफिकेशन ई साइन पीडीएफ है, फॉर्म की डिटेल है उसमें, वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद अगर स्टेटस आपको चेक करना हो तो आप चेक यहाँ पे स्टेटस कर सकते हो। एप्लीकेशन स्टेटस ईएसआई का और पीएफ का दोनों ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पे देने के बाद जो ई साइन की पीडीएफ है वो यहाँ पे डाउनलोड कर ली हमने, इसको सेव करके रख लेंगे और बाद में जब स्टेटस चेक करना होगा तो स्टार्टिंग में जो आईडी और पासवर्ड बनाए थे उसी से यहाँ पे स्टेटस चेक किया जाएगा। हम अभी यहाँ पे स्टेटस चेक करेंगे कि अभी प्रेजेंट में जो स्टेटस शो हो रहा है वो क्या शो हो रहा है। तो अभी देखते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे स्टेटस वाले टैब पे। अब यहाँ पे ईएसआई का जो स्टेटस बता रहा है वो एडवांस कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयड रजिस्टर इज नॉट अवेलेबल एयर ऐसे कुछ बता रहा है। और जो सेकंड है वो देखते हैं यहाँ पे ईपीएफओ का, इसमें दे रखा है कि पैन वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। जैसे ही स्टेटस यहाँ पे अप्रूवल होगा तो आगे का प्रोसेस हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना ईएसआई पीएफ का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।